जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। एसएससी भर्ती 2025 एक ऐसी खबर लेकर आए हूं जो आप सभी को चौंका देगी और एक ऐसी भी खबर है जो आप सभी के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकती है, जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। जानते हो मेरे भाई, अभी हर एक बच्चे का सपना है ना, नहीं तो नहीं कम से कम न्यूनतम पोस्ट भी मिल जाए ना, हमारे लिए अच्छा है कि हम बेरोजगारी के घर के दूर कर सकते हैं। एसएससी का हर एक बच्चा का सपना है। लाखों बच्चे फॉर्म भरे इसमें, समझो कि एक्सेप्ट जो फॉर्म हुआ है 52 लाख फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। और समझो कि टोटल फॉर्म ऐसे देखो, जो आप लोग सुने हो ना इस बात को लेकर कि फॉर्म 52 लाख ही भरा है, 52 लाख फॉर्म टोटल नहीं भराया है। ये आप भूल जाना। जो आपको मैं ऑफिशियली मैं जुड़ा हूँ, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। वो 52 लाख टोटल फॉर्म नहीं भराया है। टोटल फॉर्म भराया था 70 लाख 69 लाख का समथिंग। इसमें से सबमिट जो फॉर्म हुआ है ना, वो हुआ है 52 लाख। 18 लाख फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। बहुत सारे बच्चों को ये बात को लेकर जानकारी नहीं है। और मैं आपसे कोई एक भी जानकारी देना चाहता हूँ, जो एडमिट कार्ड आएगा ना, वो 52 लाख लोगों का ही आएगा, 18 लाख लोगों का नहीं आएगा जिनका रिजेक्ट हुआ है। और जिसका रिजेक्ट हुआ है उनको पता नहीं है कि किसका रिजेक्ट हुआ है, किसका सिलेक्ट हुआ है। इस चीज़ को लेकर उसके बारे में बात करने वाला हूँ। साथ में एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ना, कि भाई चेहरा पर सच में बहुत स्माइल भी आ सकती है। अब मैं ऑफिशियली जुड़ा हूँ, मेरे को जानकारी मिल रही, वो मैं आप सभी के पास शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके दबा कर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये को ऐसा बात नहीं है, आपने यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देखा होगा कि कोई व्यू के लिए इस प्रकार से बनाते हैं। भाई वो मेरा कारनामा नहीं है। मैं आप सभी का चाहता हूँ, मैं एज ए टीचर हूँ यहाँ पर, मैं ऑफलाइन में कम से कम, आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले बार जैसे हमने बताया था कि हमारे एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाता था और हमारे पर्सनल कोचिंग में पढ़ते थे बच्चे ऑफलाइन में। उसमें से आपको बताया था कि 6 बच्चों को हमने यहाँ पर सीआरपीएफ में, और यहाँ पर 4 बच्चों का बीएसएफ में, और 2 बच्चों का यहाँ पर शायद गर्ल्स थी, गर्ल्स में बीएसएफ में हमने दिलाया है, सीआईएसएफ फायरमैन में, और हमने इतना लोगों का सिलेक्शन कराया है। तो अपना एक्सपीरियंस जो है मैं आप आज से को बताने वाला हूँ पूरा आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे अगर चाहते हैं ना कि भाई मेरे किसी भी हाल में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना जाने हज़ारों वीडियो आपने यूट्यूब पर देख लिया होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना स्किप किए हुए ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये बात हमेशा नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज आप पहली बार सब बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें। और देखो, सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा, उससे पहले ये जो मेरा एक और चैनल था 1.7 लाख का, वो चैनल मेरा जो डिलीट हुआ है, और उसके बाद हमने नया चैनल स्टार्ट किया है। आप सभी थोड़ा सा फर्ज बनता है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये देखो यार, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है ना, अभी जाना कि यूट्यूब पर क्या लोग कर रहे हैं हर एक वीडियो में, भाई साहब ये मेरा कोर्स खरीद लो, ये खरीद लो। भाई देखो यार, कोर्स खरीदने से नहीं होता है। एक गरीब का बच्चा का फैमिली होता है, तो आपका 800 10 1000 2000 का कोर्स खरीदे। मैं हर एक टीचर को रिस्पेक्ट यहाँ पर करने रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ, सॉरी उसके लिए। कुछ कुछ टीचर है जो यूट्यूब पर अच्छे पढ़ाते हैं, जैसे आपका रोजगारी अंकित सर हो गए, उनके कोचिंग में अब चले जाइए, या फिर गुरुकुल हो। कुछ कुछ टीचर अच्छे हैं, और कुछ कुछ ये जो बकवास बकवास कर आज के जो लौंडे जो है वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि ये पीडीएफ को परचेस कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होगा, घंटा नहीं होगा उस पीडीएफ सिलेक्शन। मेरी बात को मानना। वो आज वो बच्चे बोल रहे हैं अपने आप के दावा कर रहे हैं कि मैं सीआईएसएफ में बीएसएफ में हूँ, आप ये पीडीएफ को परचेस कर लो, घंटा कुछ नहीं होगा। मैं टीचर हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस उन लोग से ज़्यादा ही है इस चीज़ को लेकर। मैं इस पीडीएफ को देखा, मैं पीडीएफ को, मेरे स्टूडेंट जो था उन्होंने पीडीएफ को परचेस किया था, तो मैंने उस पीडीएफ को देखा। साला केवल घटिया चीज़ें बता रखा है उन्होंने। तो मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइब करना, मैं एक ऐसा चीज़ आप सभी को देने वाला हूँ फ्री ऑफ कोर्स, कोई ऐसा चार्ज नहीं है। क्योंकि यार आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग गरीब, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि भाई किसी भी ऐसे फैमिली को, बच्चे को मैं ये चीज़ ले सकूँ। तो आप लोग बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना। आने वाले वीडियो में एक दो वीडियो के अंदर में आप सभी को शेयर करूँगा। वो सब पीडीएफ में जो भी प्रश्न रहेंगे वो सब कुछ बना लेना है, फ्री ऑफ कोर्स दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पैसा से दूंगा। वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक अपने यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देख रहा है, कोई कह रहा है कि यही पेपर है, कोई पेपर ओरिजिनल नहीं है, किसी के पास ओरिजिनल नहीं है। पढ़ा हर एक कोई चाह सकता है, लेकिन पढ़ाना क्या है, कोई से पढ़ाने आएगा तब तो पढ़ाएगा ना। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर चलते हैं, उससे पहले बहुत ज़्यादा देर हो गया। चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों को अब एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, जो आप लोग ये बात को लेकर डाउट था ना, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भाई 52 लाख बच्चों का ये जो है बच्चे को फॉर्म ही भरे हैं, तुमको अच्छा नॉलेज नहीं है इस प्रकार से। तो मेरे भाई आप पता कर लेना, ऑफिशियली जाकर जानकारी ले लेना। 70 लाख टोटल फॉर्म भरा है, तो 69 लाख समथिंग फॉर्म भरा है, 69.5 लाख का, तो 69 लाख मेरे को कंफर्म नहीं हो, 69 लाख 50-60 हज़ार के आसपास लगभग मोटा मोटी मान चलो 70 लाख फॉर्म भराए थे, जिसमें से जो है ना 52 लाख लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। यही झटका वाली बात है। 18 लाख लोगों का रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का क्या कारण था? वही जो आपका जो फोटो जो अपलोड करते समय 5 फोटो अपलोड करना था ना फॉर्म भरते समय, तो उस समय दोनों कान होना दिखना चाहिए था, किसी पास कैप नहीं होना, चश्मा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बच्चों ने गड़बड़ा रखा था, चश्मा ये पहन लिया था बहुत लोगों ने। एक ही कान दिख रहा है, एक में कान नहीं दिख रहा है फ्रंट फोटो में, और
बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो उसको फॉर्म को ही छाड़ दिया गया है। और रही बात, देखो अब बात आती है मेरे दोस्त की आप लोगों का एग्जामिनेशन के बारे में क्या तत्पर है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो मेरे भाई, अभी आप लोग का जो एग्जामिनेशन, एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग जो मन में ये धारणा बिठा के बने हो ना, खुशखबरी बता रही है, झटका वाला बात बता दिया कि मन में ये धारणा बना कर बैठे हो ना कि भाई मेरा एग्जाम इस प्रकार से जाएगा, मैं खराब हो जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ। भाई निश्चिंत रहो, मैं बता रहा हूँ क्यों। अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। देखो लगभग फॉर्म कितने भरे गए हैं, 52 लाख, यानी मान चलो 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक ना। एक एक्सेप्ट हुआ उसके बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट 52 लाख इसलिए नहीं मान रहा हूँ, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकते हैं। 50 लाख मान चलो कि फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, जिसमें से आपको क्या लगता है 50 लाख लोग ही एग्जाम सेंटर पर जाएंगे? 50 लाख लोग कभी ज़िंदगी में एग्जाम सेंटर में नहीं जाएंगे, 50 लाख लोग एग्जाम नहीं देंगे कम से कम, क्योंकि अलग शिफ्ट में एग्जाम है, किसी को पता नहीं रहता, किसी को पता है, कम से कम नहीं तो नहीं तो 45 लाख लगभग एग्जाम देंगे। अब मेरे भाई आता है 45 लाख टोटल यहाँ पे बचा, उसमें से भी जानते हो, आपको नहीं मालूम होगा तो कम से कम 50% ऐसे बच्चे होंगे ना, केवल पहली बार फॉर्म भर रहे, जो बहुत कम जानकारी होगी। इस बात को ध्यान रखिए, 50%, यानी समझो कि 22 लाख बच्चे जो है कौन पहली बार फॉर्म भरे, जो जानकारी अच्छे से नहीं है, किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी है। तो आपका जो पहले से पढ़ रहे हैं ना 43 लाख, 23 लाख, इसमें सब कंपटीशन बढ़ा। और उसमें से भी 23 लाख में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो देख रहे हैं कि मेरा दोस्त फॉर्म भर रहा है तो हम भी फॉर्म भर देते हैं, तो उसमें से नहीं तो 3 लाख बच्चे ऐसे उस पर का होते हैं। आपको नहीं जानकारी है, ये सच्चाई होती है। अब कंपटीशन बढ़ती है 20 लाख में से, 15 लाख में से, बच्चे को होपलेस हो जाता है कि भाई 50 लाख फॉर्म भरा है, 70 लाख फॉर्म भरा है। वो आप लोग होपलेस मत हो गए इस चीज़ को लेकर, भाई इतना हार्ड कंपटीशन। अरे कोई हार्ड कंपटीशन नहीं है मेरे दोस्त। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं कट ऑफ आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि देखो ये मैंने सर से ही लिया है, जो आपने वीडियो में देखता है ना, अंकित सर थे, क्रेडिट अंकित सर को जाता है। तो ये अंकित सर का ही हमने ये चीज़ को, मेरे पास नहीं था तो मैं सर से ही हेल्प लिया उस चीज़ को लेकर, मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लिया है, रखा है। देखो उत्तर प्रदेश को जो बीएसएफ के लिए जो पोस्ट मिल रहा था 149 पर, 146 पर। जहाँ तक बात हुई नॉर्मलाइजेशन के बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं नॉर्मलाइजेशन में तो अंक बढ़बे करेगा। मेरे भाई आप नॉर्मलाइजेशन प्लस लाने का प्रयास करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है आपका हार्ड शिफ्ट, आपका इजी शिफ्ट हो, नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा बढ़े नहीं। हार्ड शिफ्ट में केवल नॉर्मलाइजेशन बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन के असर पर रहेंगे तो भाई बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे। तब इस बात को हमेशा मन में बैठा लो कि देखो, अगर यूपी में जो बच्चे दिख रहे हैं ना 149 पोस्ट गया है, बिहार में कट ऑफ 139 और फीमेल के लिए 136, देखते रहो। हरियाणा में बीएसएफ के लिए 145 मिनिमम गया है और लड़का के लिए, और लड़की के 44। राजस्थान में 148, 143, तो राजस्थान में 148 यहाँ तक कट ऑफ गया है। मध्य प्रदेश में 145 गया, झारखंड में कम गया, 187 कट ऑफ गया है। और इधर बात कर ले, देखते हैं और क्या है। वेस्ट बंगाल में 116 गया है, 110 गया है। महाराष्ट्र में 124 गया, 110 गया है। पंजाब में 113, 113 गया है। हिमाचल प्रदेश में 141, 134। छत्तीसगढ़ में 115, 121। उत्तराखंड में 142, 137। दिल्ली में 137, 138। जम्मू कश्मीर में 103, 103 गया था लड़का में, और 84 गया है लड़की में। असम में गया 91, 81। उड़ीसा में गया है 116, 115। गुजरात में गया है 108, 103। कर्नाटका में गया है 192। अरुणाचल प्रदेश में गया है 71, 64। आंध्र प्रदेश में गया है 99 और 100। इस प्रकार से कट ऑफ गया था पिछले ईयर। तो इस बात को ध्यान रखना कि इस बात को हमेशा मैंने बैठा लेना कि इस बार जो कट ऑफ जाएगा ना, इसी के एक्सपेक्टेशन रहेगी, इससे ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगी। तो आपको यही चीज़ लेकर बढ़ना, क्योंकि उसमें भी फॉर्म लोहा इतना ही फॉर्म भराए गए थे। लेकिन अब इसमें से भी आपको ये सोचना है कि भाई हमको किसी भी हाल में कम से कम नहीं तो नहीं एग्जाम खाली पास करना है, फिजिकल मेडिकल के बाद में देखना है। उसके लिए देखो मेरे भाई, क्योंकि इस बात को ध्यान रखना, आपका जो एग्जाम पास होंगे ना वो होंगे 8 गुना बच्चे, यानी समझो कि 40,000 आपका टोटल सीट है ना, 40,000 गुना 8 करेंगे तो 4/28, यानी 2 लाख बच्चे का सिलेक्शन हो गया। यानी जो टोटल हमने कहा था कि 20 लाख बच्चे एक्टिव है एग्जाम देने के लिए, 20 लाख में से 2 लाख, यानी हर एक बच्चे को 10 में से 1 अंक आना है। 10 बच्चों में से 1 बच्चों का एग्जाम खाली पास करना है। तो भाई आप क्या सोचते हो, 10 बच्चों में से 1 बच्चों में आपका नाम नहीं आ सकता है? आपको 20 लाख में से 2 लाख बच्चों में नाम नहीं आ सकता है? इतना भी थोड़ी ना कमजोर हो गए, इस बात को ध्यान रखो। अब कम से कम मेरे भाई डेली मॉक टेस्ट जो है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ अभी ऑफलाइन में, मॉक टेस्ट डेली करा रहा हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम दे ही नहीं सकते। एग्जाम दोगे तो भाई मैं मान ही नहीं सकता कि एग्जाम दिया पास हो गए आप मॉक टेस्ट के बिना, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा बच्चा तो देखा ही नहीं। वो रेयर केस होता है 1-2 बच्चों का, लेकिन आज तक मैं जो भी बच्चों को देखा हूँ सबके सब मॉक टेस्ट किया है। हमने भी जितना बच्चों का सिलेक्शन किया सबको मॉक टेस्ट कराया रखा है, क्योंकि पहली बार जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना तो वहाँ पर फुल प्रेशर होती है। एग्जामिनेशन का प्रेशर, ऊपर में 10 बार सिक्योरिटी जांच होगा उसका प्रेशर कुछ अलग ही, आप गलत नहीं हो वो बात की बात है, फिर भी एक प्रेशर पड़ जाती है, एक दबाव पड़ जाती है आपके ऊपर। और उससे ऊपर टाइमिंग मैनेजमेंट थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो फट से करना है उसका प्रेशर। इसलिए मॉक टेस्ट एक समय के अकॉर्डिंग आप करके ही देख लो, उसके आपके लिए बहुत बेनिफिट देखने को मिल सकती है। इस बात को हमेशा मैंने बैठा लिया, मॉक टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और समझो कि
सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उसी पर एग्जाम पास करने के लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखना। अब मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करेंगे कि भाई साहब एसएससी जीडी में जैसे कि मेरे को बीएसएफ चाहिए, सीआरपीएफ चाहिए। देखो मेरा भाई, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको कोई भी पोस्ट मिले ना, उससे आप घबराना नहीं। पहले नंबर एग्जाम को क्वालिफाई करना सीखो। जिस प्रकार से आपका रैंक रहेगा उस प्रकार से आपका पोस्ट अवेलेबल है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ज़्यादा समझो कि 40,000 वैकेंसी है, उसमें से भी 3,000 वैकेंसी बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन अब इसमें कंफर्म नहीं हो तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन इतना समझो कि आप लोगों का इतना जो खुशखबरी है चेहरे पर, इतना से तो स्माइल आ ही नहीं चाहिए, जो हिसाब से मैं बताना है कि आप सभी को प्रयत्न किया हूँ। और रही बात मेरे द्वारा जो आप लोग पीडीएफ जो दिए जाएगी वो फ्री ऑफ कोर्स, और भाई पैसा भी लिए जाएगी तो बहुत कम, क्योंकि देखो मैं हो सकता है फ्री में, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्री मिलने के बाद बहुत गेजेज मुझे बहुत सारा गलत कमेंट करने लगते हैं। तो क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस है भाई, वो सोचो 1.7 लाख का जिसका चैनल जो डिलीट हुआ है, तो भाई उसको कितना बुरा लग सकता है इस सब चीज़ों को लेकर। लेकिन इसलिए मैं बहुत कम चार्ज लूँगा। ऐसे बच्चे हैं आप लोग, और बच्चों से मैं चार्ज लेना उतना प्रयत्न नहीं करूँगा। मेरा हालांकि रहेगा कि नो चार्ज, बाकी आप लोगों का पूरा फुल एफर्ट रहेगा हमारी तरफ से कि आप लोग का किसी भी हाल में सिलेक्शन हो जाए। डेली मॉक टेस्ट बनाइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली पढ़िए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों अगर आप नहीं करते हैं तो कोई भी हाल में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली पढ़ना है, डेली तैयारी करने में लग जाना है। और कम से कम नहीं तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, भाई सीआईएसएफ तो ले लीजिए कम से कम। ये सब चीज़ों के बारे में सोचिए। कम से कम किसी भी हाल में इस बार नौकरी ले लेना है, किसी बार में अपना बेरोजगारी जो है ख़त्म कर देना है। अभी देखो मेरे भाई कि एग्जाम डेट को लेकर, एग्जाम से डेट आप लोगों को पता चल गया कि 4 फरवरी से स्टार्ट है। अभी उसके भी अफवाहें फैल रही है, बहुत लोग एडमिट कार्ड निकाल दे रहे हैं कि भाई एडमिट कार्ड आ गया। फांसड़ी के गाली मेरे को देने का मन करता है यहाँ पर। एडमिट कार्ड कैसे आ जाएगा? एडमिट कार्ड एग्जाम से मतलब 4 से 5 दिन पहले आती है, एग्जाम सिटी 8 दिन पहले आती है। और लोगों ने अभी एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड भी निकाल रखा है यूट्यूब पर। पता नहीं क्यों है, उससे कैसे लोग इस धरती पर आ गए हैं मेरे को, क्योंकि बच्चे यार ऑलरेडी इमोशन से जुड़े हुए हैं। अब बच्चों लोगों की धड़कन भी तेज हो रही है कि भाई मैं मॉडल सेट नहीं बना रहा हूँ। ये सब चीज़ों में थोड़ा सा धड़कन उन लोगों का तेज है। एग्जामिनेशन में क्या होगा, बच्चे एग्जाम को लेकर चिंता है, ऊपर से जो है ये सब चीज़ें तो और बहुत बड़ी एक दुख की घटना बन सकती है। तो जो आप सभी को बताया है कि आपका कंपटीशन 52 लाख में 70 लाख में नहीं होने वाली, बाकी घट के आपका जो है कंपटीशन होने वाली है 20 लाख में। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि पहली बार एग्जाम देने जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं घर वाले के प्रेशर से फॉर्म भर दिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मेरा दोस्त फॉर्म भरा है तो हम भी दोस्त फॉर्म भर देते हैं, हम साथ ही एग्जाम देने जाएंगे, घूमने जाएंगे। इस प्रकार से कम लाखों बच्चे करते हैं। समझ में आ गया ना? और इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि जनवरी फरवरी में बहुत बच्चे ऐसा करते हैं यार। आपको नहीं मालूम होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। कम से कम इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हो किसी भी हाल में अपना जॉब ले लेने के लिए, जो आपको फॉलो करना है उस फॉलो कर लेना। पर डे एक, कम से कम नहीं तो कम से कम पर डे 1 या 2 पर डे कम से कम मॉडल सेट बनाइए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी इसका सिलेबस रखा गया है ना, उस सिलेबस में देखिए हार्डली से हार्डली मैक्सिमम अंक लाने का प्रयास कीजिए। 152 प्लस लाइए, 154 लाइए, 140 लाइए। और ये कहने से नहीं होगा, डेली मॉक टेस्ट बनाइए समय पर 2 घंटा में। कोई बात नहीं, आपको कितना भी होगा उस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।